अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीन वसीम है। आज हम एक बार फिर एक और वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को आज ट्राइगोनोमेट्री की एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। क्लास टेंथ के लिए जो ट्राइगोनोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री की इंट्रोडक्टिव क्लास जो है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का फेज था वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। जिसने नहीं देखा होगा वो उस वीडियो को देख सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे कि तो एक एक करके हम क्वेश्चन को दिखाएंगे और सॉल्व करने का तरीका आप देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे क्वेश्चन को आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं और क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या चीज है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते। क्वेश्चन पहला बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, राइट एंगल एट बी। इट मीन्स दैट पहले मैं फिगर बनाऊंगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये क्या बोल रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए और राइट एंगल कहां बन रहा है, बी पे बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट वजूद में आएगा कि ट्रायगोनोमेट्री का एग्जाम्पल यूज किया जाए। अब ये बोल रहा है ए बी जो है उसकी डिस्टेंस इसने गिवन है 24 सेंटीमीटर। ये ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, आप डिटरमाइन कीजिए, क्या क्या निकाल दीजिए। आपको गिवन में क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहला पार्ट इसका है आप साइन ए निकाल दीजिए और कॉस ए निकाल दीजिए। फिर एक दूसरा पार्ट है इसका, आप साइन सी निकाल दीजिए और क्या निकाल दीजिए, कॉस सी निकाल दीजिए। देखिए कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अगर मैं साइन की बात करता हूं तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए आप, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, जो राइट एंगल है बी पे। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे पूछा गया है आप साइन निकालो और कॉस निकालो। मैंने आपको पहले वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला है कि जब हम साइन की बात करते हैं, साइन एंगल की बात करते हैं, तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मान ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें, लेकिन वो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है। तो उस हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए मैं आपको क्या बोलता हूं, जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हमें हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा क्योंकि हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे बेस क्या है 7 का स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर। वेरी गुड। अगर हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो 49 होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम यहां से बात करेंगे तो 49 होता है। अब हम यहां देखेंगे तो ये 576 होता है। अगर आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से हम ऐड करेंगे तो ये 625 बनेगा। जब ये 625 बनेगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा रूट ऑफ 625। तो रूट किसका होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है, प्लस माइनस ऑफ 25। रूट के अंदर हमेशा याद रखना, जब भी कोई नंबर आता है तो दो वैल्यूज निकलते हैं, एक प्लस एक माइनस। अब हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं हमेशा प्लस में, तो हम कौन सा वाला ले लेंगे 25 प्लस 25। इट मीन जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि ट्रायगोनोमेट्री के अंदर मुझे तीन चीजें ट्रायंगल में पता है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी, बेस भी। अब मुझे निकालना है क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन ए निकालना है। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इस वक्त ये किस एंगल की बात कर रहा है, इस ए की बात कर रहा है। जब इस ए की बात करेगा तो साइन ए जो होगा इस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस ए के लिए परपेंडिकुलर जो बनता है वो बनेगा इसका अपोजिट साइड। तो परपेंडिकुलर कितना बना 7, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट होता है तो कितना बना 25। तो पहले पार्ट का आंसर होगा साइन ए होगा बराबर 7/25। अब देखिए ऐसे ही कॉस ए, देखिए कॉस किसके बराबर होता है, कर्ली ब्लैक हियर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर यह ए की रेस्पेक्ट में बेस कौन सी बनेगी, बेस बनेगी ए बी, तो ये बनेगा 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी है, कॉस ए बन गया। अब यही देखो आप, यही चीज आप देखिए, यही चीज आप देखिए,
अब मैं अगर बात करूंगा कहां पे, अगर मैं इस वक्त बात करूंगा दूसरा वाला पार्ट जो इसका है, वो बोल रहा है आप साइन सी निकाल दीजिए। देखो फर्क कितना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैंने साइन ए निकाला, उसका वैल्यू आया 7/25, लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल की बात कर रहा है वो सी एंगल के लिए बोल रहा है। तो सी एंगल के लिए साइन तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये मुझे पता है। अब मुझे बताओ इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर, ये साइड तो बन गया 24, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा कौन सी साइड, दैट इज 25। देखिए साइन ए बना 7/25, लेकिन वही अगर हम साइन सी के लिए बात करेंगे तो वो बनेगा 24/25। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है इसका वो है मुझे कॉस सी निकालना होता है। कॉस किसके बराबर होता है, करली ब्लैक हियर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो कॉस सी होगा बराबर, सी के लिए बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। देखिए ये आपका आंसर बन गया पहले पार्ट का। साइन ए जो मुझे निकालना था दैट इज 7/25, मुझे कॉस ए निकालना था, कॉस ए इज इक्वल 24/25, मुझे साइन सी निकालना था, मुझे साइन सी निकाल 24, मुझे कॉस सी निकालना है, कॉस सी इक्वल। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा इस क्वेश्चन में कैसे था। देखो क्वेश्चन मेरे पास गिवन था, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए राइट एंगल एट बी, एबीसी एक ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी बी पे राइट एंगल, जिसमें गिवन था ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर और मुझे गिवन था बी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा गया ये सब निकालो, साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें काम किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। क्यों यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, मैंने पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए यूज की क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पर बेस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर बना 24, मुझे ये चाहिए। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया मुझे निकला ये √625 वो होता है बराबर 25, तो मुझे हाइपोटेन्यूज निकला 25। अब मुझे तीनों चीजें पता चली, हाइपोटेन्यूज भी, परपेंडिकुलर भी, बेस। ठीक है, अब मुझे देखना है यहाँ पे किस एंगल के रेस्पेक्ट में मैं ट्रायगोनोमेट्री में निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट बोल रहा है साइन ए, हमें पता है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर साइन ए होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए के रेस्पेक्ट में मैंने बोला परपेंडिकुलर बनता है जो एंगल का अपोजिट होता है, अपोजिट साइड ये हो गया, ये बन गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड, ये देखिए हमेशा लॉन्गेस्ट 25। कॉस ए, कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए के लिए बेस बन गई ए बी, तो ए बी का वैल्यू है 24 और हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड दैट इज 25। इसी तरह साइन सी, अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन एंगल चेंज करके, यहाँ एंगल सी की बात कर रहा है। अब आप सी के रेस्पेक्ट में बताइए, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बनेगा ये जो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हमेशा 25, तो 25। कॉस सी के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमेशा ये और हाइपोटेन्यूज हमेशा ये, तो 1/7/25। ये सबसे इजी क्वेश्चन था जो एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस एक्सरसाइज की बात करेंगे, आपको ट्राइगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक्सरसाइज में आपको पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, आप वो चेकआउट कीजिएगा घर में जाके कि वो कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स 5-6 आपको याद करना है जो एग्जाम में यूजुअली जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन ए फिगर P, Q एंड R। क्वेश्चन गिवन है, फिगर गिवन है आपके बुक में, P, Q, R एक ट्रायंगल है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, राइट एंगल है Q, राइट एंगल है Q। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज वहां से गिवन था 13 सेंटीमीटर, ये यहां से गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड कीजिए tan P माइनस cot R, इसका वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायगोनोमेट्री की बात करूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहा हूं, मुझे एक क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल गिवन है P Q R, राइट एंगल एट Q, मुझे P Q दिया है 12 सेंटीमीटर, मुझे P R दिया है 13 सेंटीमीटर, मुझसे पूछा गया है tan P और cot R का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले सेपरेटली tan P का वैल्यू निकालूंगा, फिर cot R का वैल्यू निकालूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, मुझे आंसर नहीं देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या बेस गिवन है, नहीं गिवन है। तो मैं किसका यूज करूंगा सबसे पहले, जब भी मुझे तीनों में से कोई भी चीज ट्रायंगल का निकालना हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे हाइपोटेन्यूज निकालना हो, चाहे परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहे बेस निकालना हो, तीनों में से कोई एक भी निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी का यूज करेंगे तो वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज गिवन है वहां से ये भी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस नहीं पता इस वक्त तो क्यूआर का स्क्वायर, ये जो बेस है ये निकालनी है, परपेंडिकुलर गिवन है वहां पे 12 का स्क्वायर। इस वक्त मैं क्यों परपेंडिकुलर बोल रहा हूं इसको और इसको बोल रहा हूं बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, बिकॉज इस वक्त ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है 90 डिग्री में, इस राइट एंगल की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल वहां से ही बनाया हुआ। 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यूआर का स्क्वायर मुझे नहीं पता ये निकालना है, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये बन गया 169, ये प्लस 144 तो इधर गया तो माइनस 144 इज इक्वल टू ये बनेगा क्यूआर का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड, इधर से इसको यहां लेके आ जाना। 169 में से यहां गया तो 25 बचा, किसके बराबर, क्यूआर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूआर किसके बराबर बनेगा, क्यूआर बनेगा रूट ऑफ 25। मैंने ये भी बोला यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेंगे, एक प्लस एक माइनस, हम माइनस को नहीं लेते हैं बिकॉज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन प्लस, तो हम यहाँ पे लेंगे 25 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 5। तो हमारी जो बेस निकली, हमारी जो बेस का निकला आंसर वो निकली हमारे पास 5। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसका और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए मुझे पहले tan p चाहिए, tan किसके बराबर होता है, सबसे पहले tan की बात करेंगे, टिल प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर की बात करेंगे, अब किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, p के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बन गया 5 और बेस कितनी बन गई 12, तो मुझे tan p का वैल्यू मिल गया 5/12। अब मुझे क्या चाहिए, cot r। ठीक है, कॉट किसके बराबर होता है, अगर tan होता है बराबर परपेंडिकुलर तो कॉट होगा ना इसका उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। किसके लिए, अब r के लिए, r के लिए ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गई बेस, बेस बन गया 5/12। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। क्वेश्चन में देखिए tan p माइनस कॉट r, tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस, अब मुझे किसका निकालना है, कॉट r, कॉट r का वैल्यू मैंने निकाला 5/12, 5/12 माइनस 5/12 कितना हुआ 0, तो इसका आंसर कितना बनेगा 0। रिवाइज कीजिए, एक बार फिर बताता हूं, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, यहां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट निकाल दीजिए cos a और tan a का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। देखो ये मेरे पास फिगर बन गई, मेरे पास एक फिगर, ये a माना मैंने, ये b माना मैंने, ये c माना मैंने, यहां पे 90 डिग्री बना। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन साइन ए है बराबर 3/4। हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से पता है साइन जो होता है वो बराबर किसके बराबर होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे बताइए जब मैं इस एंगल की बात करता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा बना, बीसी मेरा परपेंडिकुलर बना, वो गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे किसका वैल्यू निकलेगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकलेगा ऑब्वियसली। किसके थ्रू मैं यूज करूंगा, पीजीटी का यूज करूंगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, बेस नहीं पता मुझे, प्लस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बन गया 16 इज इक्वल टू बेस नहीं पता, प्लस परपेंडिकुलर का हो गया 3 स्क्वायर 9। 16 माइनस 9 करेंगे तो बनेगा बेस का स्क्वायर, ये बनेगा 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो जब मैं बेस निकालूंगा तो मुझे बेस बनेगा √7, तो ये बन गया मुझे √7। अब मुझे क्यों पता है कि मैंने इसको क्यों नहीं रखा परपेंडिकुलर, इसको क्यों नहीं रखा हाइपोटेन्यूज, ये तो 3 रखना था, ये 4। लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखोगे यहाँ एंगल गिवन है आपको, साइन ए है बराबर 3/4, साइन ए ये जो परपेंडिकुलर ये 3 है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बन गया, हाइपोटेन्यूज ये बन गया, तो बेस आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। हमें सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, cos a के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। cos किसके बराबर होता है, कर्ली ब्लैक हियर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी बन गई √7, हाइपोटेन्यूज कितना बन गया 4, √7/4 इसका आंसर। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan a का वैल्यू निकाल दीजिए। टिल प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस, टिल प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट परपेंडिकुलर मींस ये 3 और बेस मींस √7। देखिए ये दो पार्ट्स का आंसर बन गए, एक का ये आंसर बन गया, दूसरे का ये आंसर बन गया। सबसे इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है। अब देखिए पढ़िए, मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है।
और इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ 15 cot ऑफ ए इज इक्वल टू 8, अगर 15 cot ऑफ ए 8 के बराबर है, आप फाइंड कीजिए साइन ए, एक तो ये निकाल दीजिए एंड सेक ए, इन दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। बन गई मेरे पास ट्रायंगल, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो है ये 90 डिग्री यहां पे। अब क्वेश्चन बोल रहा है 15 cot ऑफ ए इज इक्वल टू 8, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cot ऑफ ए इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। देखो कैसे, ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां चला जाएगा, इक्वलिटी के साइन में नीचे तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। ये मल्टीप्लाई है, मैंने इसको यहां नीचे लाया तो डिवाइड बनेगा। cot ए बन गया मेरे पास 8/15। cot के किसका वैल्यू होता है, cot के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या रेशियो होता है, शाबाश शाबाश। अगर tan होता है बराबर, देखिए tan होता है बराबर टिल प्रेजेंट ब्यूटी, तो ये क्या बनेगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। सिंपल सिंपल लॉजिक है इसमें, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये बन गया 15, ये क्या बन गया, बेस। अब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए पहले, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, देखिए कैसे निकालूंगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, बेस मुझे गिवन है कितनी, 8 का स्क्वायर, और ये गिवन है 15 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए कम से कम 25 तक 10th क्लास में। तो ये बन गया 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ऐड कीजिए, 5 + 4 हो गया 9, 6 2 8, ये 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है अंडर रूट ऑफ 289। ये बनेगा 17 का स्क्वायर, किसका बनेगा 17। तो ये बनेगा हमारे पास 17। ठीक है, अभी 17 बन गया। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे साइन ए चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन के लिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियो के सम पीपल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर बन गया 15, हाइपोटेन्यूज बन गया 17 ऑब्वियसली। सेक ए किसके बराबर होता है, अगर कॉस होता है बराबर, देखो अगर कॉस होता है कर्ली ब्रैकेट हियर, तो ये किसके बराबर बनेगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है इसका 17 और बेस है इसकी 8, 17/8 इसका आंसर। इजीएस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। अब जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर की अगर बात करेंगे तो मान लो ये आप इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप टिक मार दीजिए और हाईलाइट कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर सेक थीटा है बराबर 13/12, ठीक है, फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये पूछ रहा है अगर सेक थीटा 13/12 के बराबर है, फिर सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाकी निकालिए। अब बाकी कौन कौन सा बचता है, आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, ठीक है, और कॉट थीटा निकालना है। ये सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप पेंसिल से ट्रायंगल बनाइएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ये मान लो इस वक्त थीटा ये है। ठीक है, अगर कोई थीटा ये बनाएगा तो आंसर सेम आएंगे, डिफरेंस कुछ नहीं होगा, सेम आंसर्स आएंगे, लेकिन बस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज उसको इधर उधर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो जाएगा। थीटा मैंने माना ये। अब सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा है बराबर 13/12। अगर हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, मुझे पता है कॉस थीटा होता है बराबर कर्ली ब्लैक हियर, तो मुझे सेक थीटा इसका इनवर्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज ये बन गया और ये बेस ये बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इसका परपेंडिकुलर निकाल दूंगा मैं। कैसे मैं इसका परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो सिंपली मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा पीजीटी से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज गिवन है मेरे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस भी गिवन है, बेस भी गिवन है कितना है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा मुझे आंसर निकलेगा परपेंडिकुलर का 5। अब मैं ये सारा नहीं करूंगा क्योंकि आप खुद कर सकते हो, यहां से इसको सोल्व करके मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकलेगा 5। ठीक है, अब मुझे क्या क्या निकालना है, मैं देखो आप क्वेश्चन के अब मैं निकालूंगा। पहले सबसे पहला पार्ट, मुझे सारी चीजें पता चल गई। अब मुझे साइन थीटा चाहिए। पहला पार्ट मुझे चाहिए साइन थीटा।
साइन किसके बराबर है? सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, तो 5/13 इसका आंसर। पहला पार्ट। देखो दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है कॉस थीटा निकालो। अगर सेक थीटा 12, 13/12 है, कॉस थीटा कितना होगा? 12/13। वैसे भी करके देखो, कॉस किसके बराबर होता है? कर्ली ब्लैक हियर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ मेरे लिए, बेस ये होगी 12, हाइपोटेन्यूज कितना बन गया? 13। देखो इसका इनवर्स बन गया। कॉस सेक का इनवर्स होता है। अगर सेक 13/12 है तो डायरेक्ट कॉस थीटा होगा 12/13। और अगर फिगर से देखेंगे तो आंसर से हमारा। तीसरा पॉइंट देखिए, tan थीटा मुझे निकालना है। tan किसके बराबर होता है? टिल प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए? 5। बेस कितनी है इसके लिए? 12। ये देखिए। अब अगर शॉर्ट देखना है तो और चीजें देख सकते हो, आप आराम से देख सकते हैं। अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या निकालना है? नेक्स्ट पॉइंट इसका सेक निकालना है। भाई सिंपली कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का। तो 13/5 आएगा। कैसे? अगर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, वो हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। परपेंडिकुलर कितना है? 5। कोसेक साइन का इनवर्स होता है। इसी तरह कॉट निकालना है। कॉट किसका इनवर्स होता है? tan का इनवर्स होता है। अगर ये 5/12 है, वो 12/5 होगा। कैसे? tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितनी है इसकी? 12। परपेंडिकुलर कितना है? 5। अब कोई फंक्शन रह गया? 1 2 3 4 5, ये 6वां 11वां। ठीक है, दिस आर द 5 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड। मैंने 5 क्वेश्चन आज की करवाए इस वीडियो के अंदर। तो आप इन 5 क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ट्राई कीजिएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हाँ, अब आप क्या कीजिएगा काम, अब आप घर में होमवर्क के तौर पे इसको थीटा मानिएगा। ठीक है, फिर उसके रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आंसर्स के अंदर क्या चीजें आएंगी, क्या वेरिएशन आएगा। और यही चीजें होती है, मैथ यही चीजें सिखाता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने थीटा ये माना कि, और ये जरूरी थोड़ी है थीटा ये लिखा हुआ है कहीं पे, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है आपने थीटा ये लिया। मैं थीटा इसको भी मान सकता हूँ। अगर मैंने इसको थीटा माना तो एंगल्स के रेस्पेक्ट में वैल्यूज क्या चेंज आएगा, आप इसको घर में कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मुझे मेंशन करेगा कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे डाउट हो रहा है सर, इस क्वेश्चन को या इस चीज को हमें रिपीट बताइए, यहाँ पे मुझे कोई डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, मे गॉड ब्लेस यू।